हेलो गाइस, हेलो। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो सब लोग? तो ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? आज आज एक नई एक्टिविटी करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैंने 20 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए पोस्ट करे हैं। ओके, 20 एमसीक्यूज ही आएंगे आपके पेपर के अंदर। तो सब लोग हम लोग एमसीक्यूज करेंगे अभी साथ साथ। सब सारे एमसीक्यूज अनसॉल्व है, मैं तुम्हारे सामने ही एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। जब भी हम कोई नया एमसीक्यू पढ़ेंगे मैं तुमको 15 से 20 सेकंड दूंगा, तो एक बार आप भी ये सब लोग अपने शीट्स पे अपनी वीडियो को पॉज करके एमसीक्यू अपने हिसाब से मार्क कीजिए, और बाद में जो भी मैं एमसीक्यू करता हूँ उसको हम टिक चेक करेंगे कि आपका एमसीक्यू सही है कि गलत है। ओके, तो चलते हैं। पहला एमसीक्यू है हमारा। दो स्टेटमेंट दे रखी है बच्चे। दो स्टेटमेंट्स में क्या है? पहली स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन टू कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और दूसरा क्या है? फटीग स्टडी एम्स टू डिटरमाइन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग द टास्क। ओके, चार ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, आप लोगों को मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पे मार्क कीजिए और उसके बाद मैं आंसर टिक करता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और 15 सेकंड ले सकते हैं, राइट? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? फटीग स्टडी एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। हमको सबको पता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन। बच्चे, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज द एक्सटेंशन, ना कि अदर वे राउंड, राइट? तो एक्सटेंशन क्या चीज है? एक्सटेंशन ये है, ना कि ये। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा बच्चों? सही आंसर बनेगा द स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड नंबर इज ट्रू, राइट? क्लियर है? चले आगे चल सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? इन ऑर्डर टू प्रमोट द हैबिट, इन ऑर्डर टू प्रमोट द हैबिट of health and hygiene among the weaker section of the society, Abhyas Limited has launched low cost pack of hand wash. Identify the type of marketing philosophy. बच्चे, मार्केटिंग फिलोसफी बनानी है आपको। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी के लिए लो कॉस्ट हैंड वॉश जो है लॉन्च किया है। हम सबको सोच के क्या लगता है इसका आंसर क्या होना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए? क्लिक कीजिए आप लोग, अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सब लोगों को सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, राइट? ओके, टच करते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये तो गलत हो गया आंसर। आंसर ही गलत हो गया। आंसर कैसे गलत हुआ बच्चे हमारा? आपको समझने की जरूरत है क्या कि इन्होंने वीकर सेक्शन जो आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्या ये वीकर सेक्शन को फ्री में बांट रहे हैं? क्या ये फ्री में बांट रहे हैं उनको? नहीं, ये उनके लिए लो कॉस्ट हैंड वॉश लाए हैं, यानी कि एक सस्ता वाला जुगाड़ लेकर के आए हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैं मारुति कंपनी की बात करूं, तो मारुति कंपनी शुरुआत में मारुति 800 गाड़ी लेकर के आई। किसके लिए लेकर आई? मिडिल क्लास और वीकर सेक्शन के लिए लेकर आई। क्या वो फ्री में बांट रहे थे? नहीं बच्चे, उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो पहली फिलोसफी आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें आप लो कॉस्ट चीजें ज्यादा क्वांटिटी में बना करके सब लोगों को अवेलेबल कराते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ऐसी हिडन ट्रिक से बचना है, इनके जो ये ट्रैप्स इन्होंने बिछा रखे होते हैं, राइट? नेक्स्ट है आपका money market instruments that are highly liquid and are close substitutes of money. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर हाईली लिक्विड एंड आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ मनी। ठीक है, हम सबको पता है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं, एज देयर मेच्योरिटी पीरियड इज वेरी शॉर्ट। दे आर ऑल्सो नोन एज। बच्चे, बहुत ही हिडन क्वेश्चन है, आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम बच्चे इसमें कुछ भी टिक करते हैं, लिक्विड मनी, कॉल मनी, डिमांड मनी, नियर मनी। इसका सही आंसर है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इसका सही आंसर है नियर मनी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? नियर मनी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके गाइज, चले आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। मार्क नायर, अ लैटिन अमेरिकन, मार्क नायर एक बंदा है, लैटिन अमेरिकन है, while closing a business deal with a businessman from Spain used the word which was considered as offensive in Spanish when translated। जब बच्चे इसको ट्रांसलेट किया तो ये ऑफेंसिव वर्ड निकला, गाली निकली ये तो, राइट? इसकी वजह से वो अपसेट हो गया और उसने बैक अवे कर लिया। आपको बैरियर बताना है, कम्युनिकेशन बैरियर कौन सा है? सीमेंटिक बैरियर। बच्चे, ये ट्रांसलेटेड वर्ड जो दिया गया फिर से, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है।
जिसने ट्रांसलेशन करी है उसने ट्रांसलेशन बिल्कुल ठीक करी है। दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत उस वर्ड को यूज करने में ही दिक्कत थी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जब आप कोई गलत वर्ड यूज करते हो तो वो बैडली एक्सप्रेस मैसेज होता है। आप देख सकते हो कितने सारे बच्चों ने फॉल्टी ट्रांसलेशन अभी भी टिक कर रखा है, जो इस बात से कंफ्यूज हो गए थे कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। तो आपको ऐसी चीजों से बचना है। अब ये नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस आर स्पेसिफिक फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टेटमेंट 1 है आपकी, ओके। They have impact on all business enterprises and thus may affect the individual firm only indirectly. Okay. तो बच्चे आपको समझना होगा कि जितनी भी ये सोशल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस होती है, ये सारी की सारी जनरल फोर्सेस होती है। जनरल फोर्सेस का क्या मतलब होता है? जो सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करती है, राइट, सारे बिजनेसेस को इंपैक्ट करती है। स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन से आएंगे? आपके एम्प्लॉइज, आपके कॉम्पिटिटर्स, राइट। ये सारे स्पेसिफिक फोर्सेस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। जो सबको इंपैक्ट करते हैं दे आर जनरल फोर्सेस। और ये आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करते हैं बच्चे? डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं? इनडायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर the statement 1 is false and statement 2 is true, right? So this is the correct answer for this. Okay guys, next आगे चलते हैं। सुगंधा purchased a pack of crayons। इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैंने देखा है। सुगंधा ने एक crayons क्या होते हैं बच्चे? कलर्स। सुगंधा ने एक कलर्स का पैकेट खरीदा अपनी डॉटर के लिए नियर बाय स्टेशनरी शॉप से। शी नोटिस दैट crayons वर पैक्ड इन पोर्टेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। बच्चे आप सब लोगों ने स्केच पेन खरीदे होंगे, क्रेयॉन्स खरीदे होंगे। वो किसके अंदर आते हैं? एक पोर्टेबल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग के अंदर आते हैं, जिसको आप उसका बटन खोलते हो और उसमें से अपने स्केच पेन निकालते हो, राइट। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पैकेजिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। बताओ कौन सी होगी? 1 मिनट पॉज करके अपनी कॉपी पर लिखो, फिर मैं टिक करता हूं इसको। बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों इसको सेकेंडरी पैकिंग टिक करते हैं। द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी पैकिंग। यू कैन सी अभी भी बच्चों ने सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन कर रखा है। सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कहां से है मुझे नहीं पता, राइट। 2 बच्चों ने अभी भी गलत टिक कर रखा है। तो बच्चों दिस इज द प्राइमरी पैकिंग, ओके। प्राइमरी पैकिंग क्या होती है? जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट इमीडिएटली अवेलेबल होता है, ठीक है। ये तो क्रेयॉन्स है। क्रेयॉन्स कौन से कलर होते हैं जो आप यूज करते हो? डायरेक्ट ऑयल पेस्टल टाइप, राइट। तो वो तो डायरेक्ट ही प्लास्टिक। इवन इफ ये स्केच पेन्स भी होते तो भी ये आंसर प्राइमरी पैकिंग होता, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यू नीड टू क्लोज अ सेल, ओके। यू नीड नॉट टू क्लोज अ सेल, यू नीड नॉट टू क्लोज अ सेल, यू जस्ट नीड टू ओपन अ रिलेशनशिप। बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ एक डील क्लोज नहीं करनी है, आपको क्या करना है? यू नीड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, राइट, with the customers. If you want to build a long term successful real enterprise, identify the communication tool। बच्चे यहाँ तो ऑप्शन दे रखी है। मैंने ये टेस्ट परसों अपनी क्लास टेस्ट में लिया था, जब मैंने कम्युनिकेशन टूल यूज करा तो आधे बच्चों को तो यही समझ नहीं आया कि ये चैप्टर डायरेक्टिंग वाली कम्युनिकेशन की बात कर रहा है या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखी हैं। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है, लोगों को कन्विंस करना है। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बच्चे आपको पर्सनल सेलिंग जब आप करोगे, राइट। पर्सनल सेलिंग जब आप करोगे तब आप जाकर के लोगों से बात करते हो और लोगों से बात करने के बाद अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, राइट। तो पर्सनल सेलिंग इज द राइट आंसर, पब्लिक रिलेशन इज नॉट द राइट आंसर, ओके। पब्लिक रिलेशन का कीवर्ड क्या है? जहां पर भी आपको क्वेश्चन में इमेज वर्ड नजर आ जाए, इमेज वर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए कि कंपनी की इमेज आपको सुधारनी है, वहां पर आपका आंसर होगा पब्लिक रिलेशन। यहाँ पर 1-to-1 टॉक करके आप लोगों के साथ अपना लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो। सो द करेक्ट आंसर इज पर्सनल सेलिंग, ओके गाइस। आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? ओके बच्चों क्लिक करो। 2 हैं, कौन कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी स्टॉक एक्सचेंज, राइट, बीएससी और एनएससी। सो द करेक्ट आंसर इज 2। ओ नो, ये भी गलत हो गया मेरा आंसर। द करेक्ट आंसर इज 23। बच्चे आपको समझने वाली बात है क्या कि सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंजेस करेंटली ऑपरेटिव है इंडिया के अंदर, बीएससी और एनएससी। हाउएवर देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस, छोटे बड़े सारे स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंजेस मिला करके देयर आर 23 स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया, देन द आंसर विल बी 23। और अगर आपको क्वेश्चन आता है
हाउ मेनी ऑपरेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया, देन द आंसर विल बी 2। ओके गाइस, तो मैं जो भी गलत कर रहा हूँ वो जान के कर रहा हूँ, आप लोग जिससे कि सीखे, क्योंकि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी पेपर में सोच करके कंफ्यूज हो सकते हो, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज, इमेज वर्ड आ गया बच्चों, इमेज वर्ड अभी अभी मैंने बताया था आपको, इमेज वर्ड आए तो आंख बंद करके आप आंसर मार दोगे पब्लिक रिलेशंस, मैंने तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। टू प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज एंड टू एंश्योर द नेगेटिव publicity is avoided, the firm uses public relation is the correct answer। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? चले आगे, चले चले। पुअर टेलीफोन कनेक्शन, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, पुअर टेलीफोन कनेक्शन is an example of, पुअर टेलीफोन कनेक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। करो लो, तुम लोग करो अपनी कॉपी पे, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। डी कोडिंग, डी कोडिंग क्या होता है बच्चे, जब आप यहाँ से कुछ भेजते हो और वहां पर सामने वाले को सही से समझ में नहीं आता, वो उसकी डी कोडिंग गलत कर देता है। मीडिया क्या है कि आपका जो मीडिया है उसके अंदर प्रॉब्लम है। एंड एनकोडिंग क्या है, यहाँ से आपने जब बनाया था मैसेज वही गलत एनकोडिंग हो गई थी। तो मुझे करेक्ट आंसर क्या लग रहा है इसका, मुझे करेक्ट आंसर मीडिया लग रहा है, राइट, क्योंकि पुअर टेलीफोन कनेक्शन है तो मीडिया ही खराब है आपका। ये भी मेरा आंसर गलत है क्योंकि द करेक्ट आंसर इज नॉइस। नॉइस क्या होती है बच्चों, नॉइस इज अ ब्लैंकेट वर्ड, नॉइस एक ब्लैंकेट वर्ड है जो कि पुअर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नाउ पुअर कम्युनिकेशन किसी भी वजह से हो सकती है, पुअर कम्युनिकेशन डिकोडिंग की वजह से भी हो सकती है, पुअर कम्युनिकेशन मीडिया की वजह से भी हो सकती है, और पुअर कम्युनिकेशन एनकोडिंग की वजह से भी हो सकती है, बट द करेक्ट आंसर इज नॉइस, क्योंकि नॉइस एक ब्लैंकेट वर्ड है। ब्लैंकेट वर्ड का मतलब क्या है कि जब भी पुअर कम्युनिकेशन होगी तो उसको नॉइस बोला जाता है। इसका कोई भी बैरियर हो सकता है, सीमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल, किसी भी बैरियर की वजह से अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आ रहा है, then it means there is noise। okay guys, आगे चलें। if a company deals in chemical and electronic products, बच्चे कीवर्ड बताऊंगा आप लोगों को इसके अंदर भी। if a company deals in chemical and electronic products, which of the organization structure will be useful। यहाँ पर कंपनी दो प्रोडक्ट्स में काम कर रही है, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। बच्चे सारा कंफ्यूजन इसी बात से आता है, जब आप वर्ड प्रोडक्ट लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, आपको प्रोडक्ट नहीं याद रखना, आपको जो वर्ड याद रखना है वो है प्रोडक्ट लाइन। क्या याद रखना है आपको, प्रोडक्ट लाइन, कि कंपनी कितनी प्रोडक्ट लाइंस पे काम कर रही है, राइट। तो यहाँ पर केमिकल एक अपने आप में प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट है, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अपने आप में दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जब भी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन में काम करेगी तो आपका आंसर डेफिनेटली डिविजनल होगा, राइट। तो योर आंसर विल बी डिविजनल, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन आपको याद रखना है, प्रोडक्ट आपको याद नहीं रखना। अगला क्वेश्चन उसी का एग्जाम्पल है, देखो जरा, ये पेपर में आया था क्वेश्चन, और अभी जो मैंने कीवर्ड यूज करा आप उस पे इसको इजीली क्रैक कर पाओगे। वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया, ओके, दे हार्म आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। एनगार्ड कंपनी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर्स, क्या इन्होंने डिसाइड किया, ये लोग स्टेबलाइजर्स बनाएंगे, ओके, स्टेबलाइजर्स बनाएंगे फॉर नॉर्थ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के लिए इन्होंने स्टेबलाइजर्स बनाए जिनकी रेंज क्या है 220 टू 230 वॉट्स। वंस द डिमांड फॉर नॉर्थ इंडिया हैज टेकन केयर ऑफ, दे डिसाइडेड टू लॉन्च द स्टेबलाइजर। इन्होंने एक और नई रेंज बनाई स्टेबलाइजर्स की, स्टेबलाइजर्स की रेंज क्या है 90 वॉट टू 260 वॉट फॉर मीटिंग द अदर रीजन्स। 3 इंजीनियर्स इन्होंने रखे साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट के लिए, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट के लिए, इंडिया के लिए इन्होंने 3 रीजन रखे। बच्चे यहीं से सारी लाइन जो है आपकी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, आप लोगों को इसका आंसर लगता है डिविजनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अलग अलग रीजन्स दे रखे हैं, आपको लग रहा है कि 3 रीजन्स में अलग अलग बिजनेस हो रहा है। बच्चे मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको प्रोडक्ट नहीं चूज करना, आपको प्रोडक्ट लाइन चूज करनी है। बच्चे बताओ यहाँ पर क्या इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं, क्या ये स्टेबलाइजर्स यानी कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स प्लस कार्स में डील कर रहे हैं, प्लस मेडिसिन में डील कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है इनके पास, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट लाइन का नाम है स्टेबलाइजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे फंक्शनल, ना कि डिविजनल। देखो अभी भी कितने 30% बच्चों ने डिविजनल टिक कर रखा है, राइट। तो आपको इन चीजों से और इन कीवर्ड से अपनी हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना है। स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, अगर अच्छी लग रही हो बच्चों तो लाइक और शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करना, ओके गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जॉली वर्क्स एज प्रोडक्शन मैनेजर इन द कंपनी, जॉली वर्क्स एज प्रोडक्शन मैनेजर इन द कंपनी, ओके।
ड्यू टू एक्सेस वर्क ही ट्रांसफर सम ऑफ हिज अथॉरिटी ऑफ परफॉर्मेंस टू सबऑर्डिनेट कार्तिक। कार्तिक को इसने कुछ काम दे दिया, ठीक है। However, the company did not like this move as most of the decisions were taken care by the top level management। अभी तक तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन सब कुछ लग रहा है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्या है आगे, दिस क्रिएटेड रूमर्स। बच्चे एक और आपको मिसलीडिंग वर्ड मिल रहा है, रूमर्स। रूमर्स से आप कहां चले जाते हो, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, राइट। इट वॉज लेटर क्लैरिफाइड दैट नो सच स्टेप हैज बीन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो रूमर्स क्या फैल गई कि कंपनी जॉली को निकाल रही है, और बाद में ऐसा कुछ पता लगा कि है ही नहीं। आपके लिए क्या है, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज हाईलाइटेड इन द लाइन जॉली वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, राइट। ऑप्शंस क्या क्या है, फंक्शनल, डिविजनल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। बच्चे बहुत सारे बच्चे इसके अंदर नीदर ए एंड बी टिक करेंगे, क्योंकि वो अभी तक रूमर्स पे ही अटके हुए हैं, राइट। रूमर्स से उनको लग रहा है यहाँ पर आंसर में फॉर्मल और इनफॉर्मल होना चाहिए था, जबकि यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ पूछ रखा है स्ट्रक्चर। क्या बच्चे, फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दे आर जस्ट कॉन्सेप्ट्स। तो आपसे स्ट्रक्चर पूछा है तो आंसर मस्ट बी फंक्शनल और डिविजनल, और इसके अंदर करेक्ट आंसर इज फंक्शनल। कौन सा कीवर्ड है फंक्शनल जो आपको बता रहा है, दैट जॉली वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। इसका मतलब कंपनी में अलग अलग फंक्शंस हैं, प्रोडक्शन का अलग फंक्शन है, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो सकता है, मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ अलग अलग है। तो द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड इन द organizing function is that at what levels the decisions are made. Decision making authority in an organization can be pushed down to lower levels, or it may lie with the top level management when an organization grow in size or complexity, right. There is a tendency towards sharing decision making authority with, क्या है क्वेश्चन, रुको क्वेश्चन देखते हैं एक सेकंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है an important concept of organizing function is discussed above, identify the concept, state in any 3 points of its importance। ओके, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम। डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में आपको बताना है बच्चे, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में। सिर्फ और सिर्फ आपका कीवर्ड है डिसीजंस और डिसीजन मेकिंग। जब भी आपको डिसीजन और डिसीजन मेकिंग दिख जाएगा, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जहां आपको इमेज वर्ड दिख जाए, आंख बंद करके आप पब्लिक रिलेशन मार दो, जहां आपको डिसीजन और डिसीजन मेकिंग वर्ड दिख जाए, इन दोनों में से कुछ भी, राइट, आप आंख बंद करके डिसेंट्रलाइजेशन आंसर मार दोगे, डेलीगेशन नहीं होगा उसका आंसर। ये कीवर्ड है बच्चे, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि इन्होंने अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब डाउनवर्ड दे रखी है, और साथ के साथ डिसीजन मेकिंग पावर्स भी दे रखी है, राइट। डेलीगेशन के अंदर आप सिर्फ अपना काम नीचे वाले को दे देते हो, उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं होती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर्स जब भी आपका क्वेश्चन होगा, देन द करेक्ट आंसर विल बी डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, तनुश्री इज working in a multinational company. Her performance is appreciated by everyone in the company. As an incentive, the company offered her to buy shares of the company at a price which is less than the market. मोस्टली बच्चों का सही होगा बच्चे, इसका सही आंसर है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस। यू कैन सी मोस्टली बच्चों का सही है ये, राइट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट मनी मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल मार्केट। ओके, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या होती है बच्चे, मनी मार्केट होती है जहां पर डेट इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं, और कैपिटल मार्केट होते हैं जहां पर शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह सिक्योरिटीज डील होती है, राइट। आपको बताना है किस किस एस्पेक्ट में दोनों के दोनों फर्क है। पार्टिसिपेंट्स, बच्चे पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, दोनों के पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल सेम होते हैं, विद ओनली वन एक्सेप्शन कि कैपिटल मार्केट में इंडिविजुअल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, विच इज नॉट इन द केस ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड। बच्चे टेनर किसका है, कैपिटल मार्केट का टेनर बच्चे लॉन्ग होता है, और मनी मार्केट का टेनर मतलब ड्यूरेशन, इनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इसके अंदर 7 दिन से लेकर के 6 महीने तक की डील्स होती हैं, राइट। इनके अंदर 7 दिन से लेकर 6 महीने जनरली, वैसे 1 साल की भी डील्स होती है, राइट। लास्ट है आपका लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड। बताओ बच्चे किसके अंदर लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी एक कंसर्न है, यस, लिक्विडिटी एक कंसर्न है। मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स डील होते हैं वो हाईली लिक्विड होते हैं,
और कैपिटल मार्केट के अंदर यानी कि शेयर्स जो होते हैं वो कभी कभी लेस लिक्विड हो जाते हैं। सर कौन से केस में कभी कभी लेस लिक्विड हो जाते हैं? बच्चे आप शेयर बेचना चाहते हो, आपके मनपसंद का प्राइस ही नहीं मिल रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कैपिटल मार्केट है वहां पर लिक्विडिटी कभी कभी कम हो जाती है। तो तीनों में हमने देखा, तीनों केसेस में ही ये कैपिटल मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम मनी मार्केट, सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज, द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज इज नोन एज। यूटिलिटीज क्या होता है बच्चे? यूटिलिटीज होता है मेरे फायदे की चीज, राइट, जिससे मेरे को फायदा होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, यूटिलिटी इज द बेनिफिट वी गेट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो द कलेक्शन ऑफ यूटिलिटीज, बहुत सारी यूटिलिटीज जोड़ करके एक चीज बनाई गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका सही आंसर होगा बच्चे प्रोडक्ट। मार्केट क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्केट तो एक प्लेस होता है जहां पर प्रोडक्ट एक्सचेंज होता है, राइट। तो द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही भी है, राइट। दिस वाज अ सिंपल वन। मेन फोकस ऑफ सेलिंग कॉन्सेप्ट फिलोसफी इज ऑन, तो मेन फोकस सेलिंग फिलोसफी का कहां पर होगा बच्चे? मेन फोकस सबको पता है, मेन फोकस होता है इनका सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। कुछ बच्चे अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, याद आया मेरे को बच्चे। मैक्सिमाइज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको बढ़ाना है तो क्वालिटी में आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्वालिटी बढ़ाते हो, उसके फीचर्स बढ़ाते हो। क्वांटिटी कौन सा आपका? शुरुआत में सबसे पहला प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, जिसमें आप अंधाधुंध चीज बनाते हो, प्रोडक्शन करते हो, क्वांटिटी बढ़ाते हो और उसकी एवरेज कॉस्ट को कम ले आते हो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका? मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या? आप कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हो। लास्ट है आपका सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग में आप सोसाइटी का भी बेनिफिट करते हो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट है ही नहीं कोई। पांच आपके पास फिलोसफीज है, पांचों फिलोसफीज के आपके मैंने आपको फोकस एरियाज बता दिए। तो ये कौन बच्चे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट को अभी भी टिक कर रहे हैं? आई डोंट नो, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीटेड सेल्स फ्रॉम द कस्टमर एंड डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट, राइट। क्या स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडिंग से कोई फर्क पड़ता है? आप ग्रेडिंग में नए नए पैकेजेस में चीज भरते रहो, चाहे वो चीज बेकार हो, तो भी क्या आपकी रिपीटेड सेल्स होंगी? नहीं होंगी। प्रमोशन आप घटिया चीज का जितना मर्जी प्रमोशन करो, राइट। पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट। द बेस्ट आंसर, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज मारुति सुजुकी, राइट। तो मारुति सुजुकी का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि दे गॉट रिपीटेड सेल्स। लोग ओके गाइस, तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी सेंटर पे, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज द एक्सचेंज नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब लास्ट में जब आपको ब्रोकर फाइनली आपकी डील की कंफर्मेशन देता है, तो वो हर एक ऑर्डर के ऊपर यूनिक ऑर्डर कोड नंबर लिखा होता है, राइट। पैन अकाउंट नंबर आपको कब देना पड़ता है? परमानेंट अकाउंट नंबर जब आप ओपन करते हो अपना डीमैट अकाउंट। डीपी नंबर भी तभी आता है एंड क्लाइंट कोड नंबर भी तभी आता है जब आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। ये तीनों चीजें आपकी फर्स्ट स्टेप पर आती हैं। ये यूनिक ऑर्डर कोड तब आता है जब आपकी डील क्रैक हो जाती है, राइट। सो गाइज ये 20 MCQs थे। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मेरे को प्लीज कमेंट कीजिए कि मैं कल भी आपका लास्ट डे पेपर का एक दिन पहले, उससे पहले ऐसे 20-25 MCQs और आपके लिए बना करके लाऊं कल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।